मुझे और परियों की जरूरत थी, लेकिन सभी परियां बेहोश थीं। इसलिए मैंने पाताल लोक जाकर एक चील का रूप लिया ताकि अंडों से परियां जन्म ले सकें। लेकिन 25 वर्ष पहले तुम्हारे पिता विक्रमादित्य ने तीर चलाकर मेरे पहले अंडों को तोड़ दिया। मेरी पहली कोशिश विफल हो गई। मेरे पास 2 बार ही जन्म देने की शक्ति थी। इस बार तुम दोनों ने फिर से मेरे अंडों को तोड़ दिया। अब समय कम है। तुम्हें वकासुर के जागने से पहले उसे मारना होगा। जाओ, जल्दी करो। इतना कहकर परी रानी फिर से बेहोशी में चली जाती है। अशोक, अब हमारे पास सोचने का समय नहीं है। हमें वकासुर को मारकर इस रहस्य का पता लगाना ही होगा कि आखिरकार कौन है विक्रमादित्य। चल। दोनों भाई हाथों में धनुष लेकर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां वकासुर राक्षस गहरी नींद में सोया हुआ था। विशाल शरीर वाला वो राक्षस गहरी नींद में जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। देखो देखो अशोक, यही है वो दुष्ट राक्षस। हमें इसके जगने से पहले ही इसके सीने पर निशाना लगाकर इसे मारना होगा। आराम से, है ना? दोनों भाई सावधानी से अपने धनुष पर तीर चढ़ाते हैं, लेकिन अचानक उनकी हल्की सी आवाज से राक्षस की आंखें खुल जाती हैं। कौन हो तुम दोनों? और ये परीलोक में इंसानी बच्चे कैसे आ गए? ये तो असंभव है, असंभव, असंभव है ये। दुष्ट राक्षस, हम तेरी मृत्यु है और आज हम तेरे पापों का अंत करने के लिए धरती से यहाँ आए हैं। भाई, चला जल्दी से तीर। इतना कहकर दोनों भाई एक साथ अपने तीर छोड़ते हैं। दोनों तीर सीधा जाकर राक्षस के सीने में गहराई तक घुस जाते हैं। वकासुर जोर से चीखता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ता है और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। विजयी होकर दोनों भाई परी रानी के पास लौट आते हैं। परी रानी उन्हें देखकर खुशी से भावुक हो जाती है। तुम दोनों भाई साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारा साहस और पराक्रम अद्भुत है। 30 वर्षों से परीलोक की सारी परियां बेहोशी में थीं। आज तुम दोनों ने राक्षस को मारकर हमें आजाद कर दिया। हम सभी परियां हमेशा तुम्हारी आभारी रहेंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पिता विक्रमादित्य कहाँ हैं? अभिमन्यु के इतना कहते ही वहां रखी हुई एक मूर्ति अचानक इंसानी रूप में बदल जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य थे। ये रहे राजा विक्रमादित्य, जो आज अपने श्राप से मुक्त हो गए हैं। अब तुम लोग वापस अपनी दुनिया में लौट सकते हो। हाँ बच्चों, चलो अब घर चलते हैं। वर्षों बाद आज मैंने श्राप से मुक्त हुआ हूँ। धरती पर पहुंचकर मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। चलो। इतना कहकर तीनों वहां से पल भर में गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ वही शिकारी और उसकी पत्नी सुमति अपने बेटों को ढूंढते ढूंढते जंगल के उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां से उन्होंने 20 वर्ष पहले वो अजीबो गरीब अंडे उठाए थे। कहाँ चले गए मेरे बच्चे? वो कभी हमें बिना बताए कहीं नहीं जाते। आज सुबह से उन दोनों को ना देखकर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अरे क्या कहूँ सुमति, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमति, क्यों ना हम एक काम करें, हम उस चील के पास चलें जिसके अंडों से हमें ये बच्चे मिले थे। शायद वहीं से कुछ पता चले। दोनों अभी चलने को होते हैं
तभी अचानक विचित्र रंगों का तेज प्रकाश फैलता है। प्रकाश के बीच से दोनों बेटे राजा विक्रमादित्य के साथ प्रकट हो जाते हैं। अगले ही पल एक उड़ती हुई चील उनके सामने आकर सुंदर रानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। माँ, पिताजी, आप दोनों यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? और ये राजा रानी कौन है? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं पुत्र। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं, आज से 25 वर्ष पूर्व ये एक विशाल और वैभवशाली राजमहल हुआ करता था। महारानी, हम क्या कहते हैं कि विवाह के 5 वर्ष बाद आज हमें एक बड़ी खुशखबरी मिली है। अरे अब बस कुछ ही महीनों में हमारे साम्राज्य का उत्तराधिकारी आने वाला है। क्यों ना इसी खुशी में हम शिकार पर चले? क्या कहती हैं आप? ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। राजा विक्रमादित्य और महारानी पल्लवी शिकार पर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ी सी विचित्र चील घोंसले में बैठी दिखती है। देखिए तो सही, ये चील तो आम चीलों से काफी बड़ी और विचित्र लग रही है। क्यों ना आज इसी का शिकार किया जाए? राजा तीर चलाता है, पर तीर चील को न लगकर उसके नीचे रखे अंडों को लगता है। अंडे नीचे गिरकर टूट जाते हैं। मूर्ख राजा, ये तूने क्या कर दिया? मेरी वर्षों की प्रतीक्षा और मेरे अंडों को एक पल में नष्ट कर दिया। राजा घबराकर फिर एक तीर चलाता है, जो चील को नहीं लगता। तूने फिर मुझ पर वार किया। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जा, तू एक मूर्ति में बदल जा। अगले ही पल राजा विक्रमादित्य एक मूर्ति में परिवर्तित हो गया। महारानी पल्लवी ये देखकर घबरा जाती है। ए डायन, तूने मेरे पति को मूर्ति बनाकर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे इसकी सजा जरूर दूंगी। तू मुझे क्या सजा देगी? ले, मैं तुझे ही श्राप देती हूँ। जा, तू एक चील बन जा और भटकती फिर। महारानी भी अगले ही पल एक चील में परिवर्तित हो गई। तुम दोनों पति पत्नी तब तक श्रापित रहोगे जब तक हमारा परीलोक उस राक्षस से मुक्त नहीं हो जाता। इतना कहकर चील और राजा की मूर्ति वहां से गायब हो जाती है। ये सारी घटना दूर से एक साधु देख रहा था। फिर मैं 4 वर्षों तक इधर उधर भटकती रही। मैं गर्भवती थी, पर चील की अवस्था में संतान को जन्म नहीं दे सकती थी। अंत में थक हार कर मैंने इसी स्थान पर 2 अंडे दिए। तब पता चला कि मेरी एक नहीं बल्कि जुड़वा संतानें होने वाली थी। मैं 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन कोई आशा नहीं मिली। और उसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। एक दिन मैं शिकार की तलाश में भटकता हुआ इसी जंगल में आ पहुंचा। शरीर में उस दिन बड़ा बुखार था, ठंड से कांप रहा था, घर में भोजन नहीं था। तूफानी बारिश के चलते मैंने उन अंडों को अपने घर ले जाने का निर्णय किया। इसके बाद शिकारी द्वारा मिले अंडों से जन्मे बच्चे और रसोई घर में मिला खाना, सब कुछ वो एक एक करके बताने लगा। शायद भगवान ने हमारी सुन ली है। लगता है अब हमारी गरीबी के दिन समाप्त हो गए हैं। इतने में अचानक एक विशाल चील उड़ती हुई उनके रसोई घर में प्रवेश करती है। शिकारी और सुमति घबरा जाते हैं।
मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये दोनों बच्चे जो उन अंडों से पैदा हुए हैं, दरअसल मेरे बच्चे हैं। मैं एक श्रापित चील हूँ। 5 वर्षों से दर दर भटक रही हूँ। 1 वर्ष से इन अंडों की रक्षा कर रही थी। आज ईश्वर की कृपा से तुम मेरे अंडों को उठा लाए, जिससे मेरे बच्चों का धरती पर आना संभव हुआ। अब सही कहें तो तुम्हें देखकर हमें डर तो बहुत लग रहा है। हम बहुत साधारण लोग हैं ना, लेकिन तुम्हारी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोनों बच्चों को कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है। हाँ, एक वादा तुम भी करो। तुम उन्हें अपने जैसा महान तीरंदाज बनाओगे, लेकिन कभी शिकार नहीं करने दोगे, और आज से तुम भी शिकार करना छोड़ दोगे। अरे पर शिकार के अलावा तो मुझे कुछ और आता भी नहीं है। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारी खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगी। और इतना कहकर वो चील वहां से चली गई, और तब से आज तक हमने तुम दोनों को अपने बेटों की तरह पाला है। इतने में वही साधु अचानक वहां आ पहुंचता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ उस दिन जंगल में अचानक से तेज बारिश होने का रहस्य। दरअसल 25 वर्ष पूर्व जब ये सारी घटनाएं घटी, मैं वहां मौजूद था। मैंने देखा कि चील बनी रानी कितनी व्याकुलता से अपने बच्चों को धरती पर लाने की प्रतीक्षा कर रही थी, मगर जिस स्थान पर उसने अंडे दिए थे वो एक वीरान खंडहर बन चुका था। वहां इंसानों का आना जाना बंद हो चुका था। एक दिन जब मैंने देखा कि एक शिकारी यहां से गुजर रहा है, तो मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर तेज बारिश करवाई, ताकि शिकारी बारिश से बचने के लिए उसी खंडहर में आश्रय ले। और ठीक वैसा ही हुआ। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमारे दोनों बेटों का इस संसार में आना संभव हो पाया। बच्चों, अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उस महल लौट आओ जहाँ तुम दोनों असली राजकुमार हो। नहीं रानी माँ, नहीं नहीं नहीं। अपनी आंखें खोलने के बाद जिन्हें हमने सबसे पहले अपने माता पिता के रूप में देखा है, वही हमारे असली माता पिता हैं। भले ही आपने हमें जन्म दिया, लेकिन हम उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, जिन्होंने इतने वर्षों तक हमें अपनी संतान की तरह पाला। नहीं बेटा, एक माँ के दिल को तुम नहीं समझ सकते। जैसे मेरा मन तुम्हें दूर न होने देने के लिए तड़प रहा है, ठीक उसी तरह रानी जी, जो तुम्हारी असली माँ है, उनका भी मन तड़प रहा होगा। इसलिए तुम्हें अपने असली महल लौटना होगा, अपने राज्य की रक्षा करने और राजगद्दी संभालने के लिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को एक परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में जाना पड़े। इसीलिए मेरी इच्छा है कि हमारे दोनों पुत्र महल तो लौटेंगे ही, पर आप दोनों भी हमारे साथ चलेंगे। वो भी उनके माता और पिता बनकर। इससे हम सब एक साथ रहेंगे, एक ही परिवार की तरह रह सकेंगे। सभी की आंखें भावुकता और खुशी से भर जाती हैं। वो मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सहमति से सिर हिला देते हैं। और इस प्रकार वर्षों का श्राप समाप्त हुआ और 2 परिवार एक होकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।